Hello students. Now next topic is a list in Python. Actually the requirement of list we can say in a single dimensional value. So list in Python basically values separated by comma, and always we can use list with square braces. Actually it is a collection of similar values and changeable values. So list is a mutable data type and order sequence maintain it. We can maintain duplicate values also. We can separate by comma and square braces use it. In a single list, we can use it different data type values. The value stored in a list can be accessed using slice operator like square braces and colon also. Generic data structure in Python consisting of an order collection of data. Order collection of data मतलब सीक्वेंस में आप मेंटेन करें या एक प्रॉपर वे में लें आप उसको, तो वो कहलाती लिस्ट. Object of in a list are also known as elements. तो वो एलिमेंट्स कहलाएंगे जो उसके ऑब्जेक्ट रहेंगे. फिर बात आती है एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट नीड नॉट बी ए सेम टाइप. मतलब उसकी जो वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हो, कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हो. ये उसका मीनिंग है. लिस्ट कैन कंसिस्ट ऑफ ए न्यूमेरिक अरे, ए लॉजिकल वैल्यू, ए मैट्रिक्स. मतलब इसमें सारे टाइप के वैल्यूज आ सकती है. थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो लिस्ट इज ए कंटेनर विच होल्ड्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रेसेस. ये बात ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रेसेस से लिस्ट की शुरुआत होती है. लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद स्क्वायर ब्रेसेस वेयर आइटम्स और एलिमेंट नीड नॉट बी हैव सेम टाइप. सेम नहीं हो सकता. Each of them is numbered starting from 0. The first is number is 0, the second 1 and third 2. मतलब इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको. यू कैन रिमूव वैल्यूज फ्रॉम लिस्ट एंड ऐड न्यू वैल्यूज. नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और पुरानी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं. अब इसमें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें हम. लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल. लिस्ट म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं हम उसकी वैल्यू. डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है. लिस्ट कैन कंटेन सेपरेट बाय कॉमास एंड इनक्लोजिंग विद इन स्क्वायर ब्रेसेस. स्क्वायर ब्रेसेस में होती है और कॉमा के थ्रू सेपरेट होती है. ऑल आइटम्स बिलोंगिंग टू ए लिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. लिस्ट में सेम डेटा टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. द वैल्यू स्टोर्ड इन ए लिस्ट कैन एक्सेस यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर. स्लाइस मतलब स्क्वायर ब्रेसेस. अब ये दो ऑपरेटर है. ये एक स्क्वायर ब्रेसेस है, इसमें पूरी लिस्ट आएगी, और इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के साथ आएगा. इस वाले में बीच में कॉलन लगा है, आगे आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा. विद इंडेक्स स्टार्टिंग एट द 0 एट द बिगनिंग. तो बिगनिंग इंडेक्सिंग की शुरुआत 0 से होती है. अब कोई लिस्ट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा. Creating a list includes the element of the list within the square braces and separate the elements by comma. Syntax: list name, item 1, item 2, item n. जैसे my list इसने नाम दिया, लिस्ट का नाम है my list. एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 आइटम है. और ये जो दूसरी है ये एम्प्टी लिस्ट. जैसे मैं एक और बना लेता हूँ, l equals to 6, 8, 9. ये मैंने एक और बनी. तो ये 3 तरह की लिस्ट है. पहली लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यू है, दूसरी लिस्ट एम्प्टी है, और तीसरी लिस्ट में न्यूमेरिक वैल्यू जो मैंने अभी बनाई आपको. इसका नाम अपन चेंज कर देते हैं, आर दे देते हैं. मैंने वो इसलिए करा कि आपको ये दिमाग में नहीं रहे कि आप एल ही लेंगे. इधर हमने माई लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम यहाँ पे माई लिस्ट है. तो देखो सिंटेक्स, लिस्ट नेम, लिस्ट का नाम आपके हाथ में, आप कुछ भी दे सकते हैं. आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3. जब भी आप स्ट्रिंग या कैरेक्टर देंगे तो आप या तो सिंगल कोट्स में देंगे या डबल कोट्स में देंगे. और ये नीचे ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी लिस्ट है, और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू.
एक और इम्पॉर्टेंट बात है, लिस्ट दो तरीके से बना सकते हैं, एक सिंपल लिस्ट जो हमने बनी, और दूसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर के थ्रू में लिस्ट कीवर्ड लग जाता है, तो माई लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट कीवर्ड लग जाएगी। एप्पल बनाना चाहिए, नोट द डबल राउंड बेसिस, प्रिंट माई लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, और एल इक्वल्स टू लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट है। ये आपको दोनों में प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। प्रोग्राम फॉर लिस्ट क्रिएशन, ये पहली लिस्ट है, मैं खाली इसी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, बाकी इन दो को कमेंट में डाल देता हूँ। PRINT प्रिंट माई लिस्ट, ये मैंने ले लिया, और लिस्ट 1 नाम दिया। मैं रन कर रहा हूँ इसको, इसमें 3 आइटम है, ये तीनों आइटम प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, ये तीनों आइटम प्रिंट हो गए। एप्पल बनाना चाहिए, सिंगल कोट्स में प्रिंट हुए, जो आइटम लेके वही के वही प्रिंट हो जाएंगे। अब हम एम्प्टी लिस्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रेसेस वाली लिस्ट है। ये देखो आप, ये एम्प्टी लिस्ट आ गई, एम्प्टी मतलब खाली। थर्ड भी ले लेते हैं हम, ये तीसरा ले लिया मैंने, 689। फिर कंस्ट्रक्टर वाला ले लेते हैं एक, तो आपको वहीं के वहीं उसी प्रोग्राम में बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्लेशन ले लिया हमने, ये माई लिस्ट एप्पल बनाना, और इसमें लिखा नोट द डबल राउंडेड ब्रेसेस। डबल राउंडेड इसलिए लगा है उसमें, अब यहाँ देखो ये लिस्ट कीवर्ड लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बनाते समय स्क्वायर ब्रेसेस लेते हैं, ये थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू है, और माई लिस्ट को प्रिंट करके, यहाँ पर भी एम्प्टी लिस्ट है, इसको भी प्रिंट कर देंगे हम। मतलब ऊपर अब एम्प्टी लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रेसेस ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो ले रहे हैं।
ये मैंने पूरा बता दिया। एप्पल, एप्पल 689 ये तीनों इसका हो गया 1 2 3। फिर हमने एक लाइन छोड़वा दी। अब हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिया। दोनों में अंतर क्या, माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस लगा विदाउट, और यहाँ पर लिस्ट लगा और माई लिस्ट प्रिंट कर दिया। और सेकंड लिया हमने एल इक्वल टू लिस्ट, ये यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट के लिए। पहले लिस्ट कीवर्ड लेंगे तो सिंपल बेसिस लगेगा, और विदाउट लिस्ट कीवर्ड लेंगे तो स्क्वायर बेसिस लगेगा। दिस थिंग यू नो इट। मैंने पूरा आपको आउटपुट भी बता दिया। पाइथन के हिसाब से भी अपन इसमें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनपुट लिया उसमें ये इनपुट जो लिया ये लिस्ट कीवर्ड से लिया। इंटर द हेलो पाइथन, लिस्ट आ गई हेलो पाइथन। ये सारे ही अपन ले लेते देखो ये डायरेक्ट अगर आउटपुट आप देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे आप इस पे भी डायरेक्ट चला सकते हो। हाँ प्रोग्राम के फॉर्म में चलाते नहीं, ये मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ। ये हेलो आ गया। अब यहाँ पे ये वाला है यहाँ पे आप उसको अंदर ले लिया ना। ये अब आया सही। तो आपने 12 दिया तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब 12 ऐसे प्रिंट नहीं होगा, एल प्रिंट एल लेंगे तो प्रिंट होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया, ये डायरेक्ट कंसोल पे है। इसके इंटरएक्टिव मोड में, स्क्रिप्ट मोड में नहीं। स्क्रिप्ट मोड में वही फाइल अपने न्यू करके करते हैं, और बाकी अपन अगर न्यू करके करेंगे तो भी हो जाएगा वो। ये सारे ही ले लेते हैं अपन, तो सारी वैल्यू ले लेते हैं, तो प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। जब भी सेल स्क्रिप्ट में ले तो फिर प्रिंट कर दें उसको। ये दूसरा है। लिस्ट 2 पहले इंटर द एलिमेंट, हेलो कर दिया, ये हेलो प्रिंट हो गया। और सेकंड एलिमेंट लिया अपन ने,
1 to 3 तो 1 to 6 मीटर। एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इसमें लिस्ट के जितने कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो एक साथ रहे, उसको लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये 25 पाइथन। तो मैंने आपको सिंपल लिस्ट क्रिएट करना बताई, LIST लिस्ट के थ्रू भी कराया और लिस्ट के थ्रू ये इनपुट भी लेना सिखाया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब एक्सेसिंग एलिमेंट अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, सिंपल ये ब्रेसेस ही लगाते हो जो अभी अपन लगा रहे हैं, तो और खाली प्रिंट करते हो तो पूरे सारे एलिमेंट डिस्प्ले होते हैं। और कॉलन वाला यूज करते हो ये, तो उसमें स्टार्ट एंडिंग दोनों आपको देना पड़ता है, तो आपका दोनों डिस्प्ले होगा। जैसे ये जो इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 से इंडेक्सिंग होती है लेफ्ट साइड, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और राइट साइड से होती है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव राइट साइड से चलती है। अब मान लो यहाँ लिखा है स्टार्ट 0, ये 0 से लेके 2 तक, तो 12 56 87 प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला 1 से 3 तक, तो 56 87 प्रिंट हो जाएगा। एक कम चलेगा 0 लोकेशन से। और देख लेते हैं अपन, ये देखो ये लिस्ट लिया तो ये लिस्ट है, इसमें एम्प्टी लिस्ट आएगी, ये एम्प्टी आ गई। अब डायरेक्ट आउटपुट अपन उस पर नहीं ले रहे। फिर लिस्ट हुआ 11 22 33 44, तो लिस्ट 2 हो गई 11 20। फिर लिस्ट 3 में ये 11 राम, देखो अभी यहाँ ऑर्डर कलेक्शन है पर सेम डेटा टाइप नहीं है। 11 राम 32 सीता, तो लिस्ट 3 11 राम 33 सीता। तो ये वाली बात होगी। अब ये देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो मैंने बात बोली। Positive starting from left the almost element, 0 is first index, negative start from right, तो -1 फर्स्ट इंडेक्स है। ये बताया था मैं कैसे काम करना है। ये पॉजिटिव इंडेक्स है और ये नेगेटिव इंडेक्स है। इसको दोनों को एक ही जगह ले लेते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। नहीं है इसमें, इसी में दे रखा। आपको दोनों में मैं एक ही मैं समझा रहा हूँ, इसलिए देखो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है 0 1 2 3 जाएगी लेफ्ट साइड से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग जाएगी और राइट साइड से -1 -2 -3 -4, चीज वही है। ये एक बार और बता देता हूँ।
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेसिंग कंपोनेंट ऑफ ए लिस्ट। एक्सेसिंग अपन देख ही चुके हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल कंपोनेंट कैसे एक्सेस कर रहा है? ये पहली लिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री 97 2000, ये दूसरी लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7। अब लिस्ट 1 0, लिस्ट 1 0 मतलब फिजिक्स डिस्प्ले होगा। इसका आउटपुट फिजिक्स आएगा। और इसका आउटपुट वो वैल्यूज आएगा। अब 1 है तो 2 से लेके 1 2 3 4 5 4 तक आएगा। इसको मैं चला के बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट 2 1 कॉलन 5 0 1, तो ये 1 2 से चालू हुआ, तो 0 1 2 3 4 5, तो एक कम चलेगा। 0 1 2 3 4, एक हमेशा कम चलता है, ध्यान रखना। ये 4 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। वन टू फोर मतलब 0 1 2 3, हाँ 1 से लिया ना, तो 0 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक कम चलता हमेशा, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए एक कम चलता है। जैसे ये प्रिंट एम्प्लॉय लिस्ट 1 2 3 4 कॉमा, ये नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट 0, तो 0, ये 1 2 3 4, ये 0 लोकेशन की वैल्यू हो गई। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन, और जब इंडिविजुअल लिस्ट देखेंगे तो ये 0 लोकेशन की भी लिस्ट है, ये 1 लोकेशन की लिस्ट है, और ये 2 में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट में आपको ऐसे समझा देता हूं। ये रही नेस्टेड लिस्ट, आपको उसी पे समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। अब ये लिस्ट के अंदर लिस्ट, पहली लिस्ट का एलिमेंट, पहली लिस्ट का एलिमेंट, पहली लिस्ट का एलिमेंट, उसके बाद पहली लिस्ट के अंदर का एलिमेंट, और फिर पहली लिस्ट के अंदर का एलिमेंट। तो 0 1 2 3 4 जब प्रिंट कराएंगे तो ये आएगा। ये नेस्टेड लिस्ट होगी। देखो प्रिंट करें तो यही है। और फिर उसके बाद आप उसमें देखेंगे कंपोनेंट में ये 0 लोकेशन का हो गया 1 2 3 4, ये 1 लोकेशन का हो गया पूरा, और ये 2 लोकेशन, तो 0 लोकेशन में 1 2 3 4 आ गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये 2 है, फर्स्ट लोकेशन की फर्स्ट वैल्यू, तो 0 1 ये फर्स्ट लोकेशन है, और फिर ये चालू होगा 0 1 से, तो 1 का 1 प्रीति, ये प्रीति इसका आउटपुट है।
चाहो तो मैं उसमें उसको बता सकता हूँ। ये लिया और एल दिया, तो ये पूरी वैल्यू आ गई। अब मैंने लिया एल, जीरो लोकेशन मतलब ये हो गई 0 1 2 3, 3 लोकेशन का 1 पार्ट। 3 मतलब ये 2 4 7 में से ही आएगा। ये देखो 4 आया, मतलब 0 1 2, ये पूरा 3 है, 3 का फर्स्ट, इसका ये 0 है, ये 1। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये। और अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 0 लोकेशन, ये 1 लोकेशन, ये 2 लोकेशन, ये पूरी 3 लोकेशन और ये पूरी 4 लोकेशन। अब मान लो 4 लोकेशन का 0 चाहिए, दे रहा हूं तो वो फोर लोकेशन का 0 तो 8 प्रिंट होगा, ये उसका मीनिंग है। तो एम्प्लॉय लिस्ट का ये समझ में आया होगा। अब लिस्ट म्यूटेबल सेपरेट होती है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। ये बी ए बी सी डी प्लस, फिर रेड टेक बेट केट डॉग, ये चारों हैं। और फिर प्रिंट लिस्ट करेंगे तो 1 2 3 4, लिस्ट 0 करेंगे तो 20 पहली वैल्यू। इसकी लिस्ट के प्रिंट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5। इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 1 2 3 4। और इसमें अगर आप लिस्ट 20 ले रहे हो, इसी में लिस्ट 0 की वैल्यू 20, तो ये फर्स्ट वैल्यू 20 आ रही 0 लोकेशन की। फोर्थ एलिमेंट 8 आ रहा है। तो ये तो अपन देख चुके हैं एक्सेसिंग। अब ये कंपोनेंट वापस, अब ये सब लिस्ट के हिसाब से दे रखा है। देखो लिस्ट एक्स 1 5 7 3 2 4 6, प्रिंट लिस्ट एक्स, तो ये कि ऐसी किसी प्रिंट हो जाएगी, ध्यान रखना। अब सब लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एक्स 2 7, मतलब अब इसमें ना 3 वैल्यू जो आती है ना उसमें प्रिंट करने के हिसाब से आती है। इसको मैं आपका चला के बता देता हूँ, स्टेप आती जाती है उसमें, इसको मैं चला के बता देता हूँ आपको। तो आपको ऐसा लगे कि नहीं चल रहा है। देखो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन सेव कर लेते हैं इसको और फिर आपको इसमें तो वो सारी वैल्यूज आ गई जो मैंने पहले भी बताई थी, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब हम देखते हैं वो 272 पहले है भी कि नहीं देखें। 0 1 2 3 4 5 6,
सब लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एक्स 1 से लेके 4 तक 5 तक दो का डिफरेंस सब लिस्ट दो का अंतर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 ले लो 6 तक ले लो चालू 1 से होगा 0 1 मतलब यहां से होगा एक कम चलता है ध्यान रखना डिफरेंस उसमें आएगा बस ये ध्यान रखने वाली बात देखो 0 1 2 3 4 5 6 तो पहले 0 से स्टार्ट हुआ 0 प्रिंट नहीं करना लेकिन यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 से हुआ तो 1 प्रिंट होगा मतलब 5 फिर 2 का ये 2 का डिफरेंस आता है जो तू बता रहा है 2 का डिफरेंस आता है तो 3 आएगा 0 1 2 3 फिर 4 आ जाएगा और ऐसे भी एक कम चलता है अगर आप यहाँ 5 लोगे तो वो नहीं आएगा ये क्योंकि एक कम चलेगा ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा 4 वैल्यू आएगी अब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पहले में पूरा आया दूसरे में आप देखो 1 2 3 4 2 तक आएगा 5 नहीं आएगा है ना एक कम चलेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं और ये दो का डिफरेंस है तो पहला वाला स्टार्ट दूसरा वाला स्टॉप और तीसरा वाला स्टेप चलो उसमें ये देखो स्टार्ट स्टॉप स्टेप तो सब लिस्ट ऐसे ही काम कर रही है जैसे एक और है ये जब कुछ नहीं दे रखा है तो 3 3 का जंप ये 3 3 का जंप आ जाएगा अब ये कुछ नहीं दे रखा तो 0 से स्टार्ट होगी और कोई डिफरेंस नहीं तो भी 0 से होगा और स्टेप 3 मतलब 3 3 का डिफरेंस आएगा आखिरी तक चलेगा मतलब कुछ नहीं दे रखा तो 0 से कुछ नहीं दे रखा तो आखिरी तक देखो पहली तो वही की वही दूसरी वही ये है मेन 5 और 3 मतलब पहले 0 से दे रखा है 0 1 2 3 का डिफरेंस है तो पहले 0 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा मतलब पहले 0 लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी कुछ नहीं दे रखा तो 0 लोकेशन की वैल्यू 3 उसके बाद फिर 3 छूटेगा रिटर्न से लिस्ट विद जंप एवरी 3 3 का जंप मिलेगा अब ये एक और एग्जांपल है ABCD इसको ऐसे ले लो 3 से 6 इसको प्रिंट ही ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा लिस्ट 4 5
इसमें अपन स्लेशन दे देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये पहली 3 से 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 F आएगा। पहले में DEF मतलब 0 1 2 3, तो यहां से चालू हुआ 4 5, एक कम चलता है 3 से 8 में भी एक कम चलेगा, 7 8 7 तक चलेगा, मतलब 2 और आ जाएंगे G H। तीसरे वाले में 3 से लेके 1 तक, तो 3 से लेके 1 तक कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो एम्प्टी लिस्ट आ गई इसमें, ये एम्प्टी लिस्ट आ गई। अब फिर ये आखिरी वाला चला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से लेके -1 तक, तो 0 1 2 3 D E F। अब ये -1 है, -2 तो -1 तक चलेगा, मतलब G। ये -1 है, -2 -3 -4। एक नेगेटिव वाला ही बताया था, और आखिरी वाला तो सब कुछ डिस्प्ले कर रहा है। एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। -5 तक इसी को देख लेंगे, आखिरी से सेकंड लास्ट होगा। ये -2 से -5 0 ये आया। हमेशा ये यहां से जो नेगेटिव इंडेक्सिंग चलेगी वो राइट साइड से चलेगी, तो -1 और -2, तो -1 से शुरू हुआ -2 तक, तो एक कम चलेगा, तो ये जी आया। जी इसलिए आया कि उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होते है, वो 1 से होती है, ये बात ध्यान रखना। जी इसलिए आया कि उसकी इंडेक्सिंग 0 से नहीं स्टार्ट होती, वो 1 से होती, तो -2 वाली वैल्यू लेगा। -1 से -2 तक चलेगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। और राइट साइड से चल रहा है, ये बात भी ध्यान रखना। तो आज के लिए लिस्ट में मैंने क्रिएशन डिस्प्ले बताया, स्लाइड्स अपन देख लें। 16 स्लाइड्स हमने देख ली लिस्ट की। आज के लिए इतने ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नंबर 9827242911 पर्सनल मैसेज